हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड फोर्थ। हमने जो लास्ट लेक्चर में आपका जो कहानी थी पापा जब बच्चे थे उसका हमने समरी और एक्सप्लेनेशन देखा था। आज इस चैप्टर की हम सवाल जवाब और कई सारी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है तुम्हारी बात। क पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प कौन सा काम लगता है, क्यों? यानी कि पापा ने जो भी काम डिसाइड किए थे उन्हें हमें सबसे ज़्यादा काम कौन सा अच्छा लगता है। तो मुझे वायुयान चलाना सबसे दिलचस्प काम लगता है। वायुयान पौधे, समुद्र, नदियाँ, झरनों का नज़ारा भी देख सकूँगा इसलिए। फिर है ख, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? कौन कौन कहता है, क्यों कहता है? तो आप ये लिख सकते हो कि हाँ, मुझे घर में भी बताया जाता है कि मुझे बड़े होकर क्या बनना अच्छा लगता है। आप ये भी कह सकते हो, हाँ मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। फिर है ग, अपने मम्मी या पापा से पता करो कि वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। तो देखो, आपको अपने पेरेंट्स से उसको पूछना है कि मम्मी तुम क्या करना चाहती थी, पापा आप क्या बनना चाहते थे, ऐसा उसके पास से जाने। फिर है घ, अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। जब वे तो देखो, आपको आपका जो घर का कोई मेंबर होता, यदि आपकी मदर हो, आपकी कोई बड़ी दीदी हो, आपका भाई हो, तो उसके बारे में जानकारी लीजिए। क्या है, पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है। तो पहले तो आपको ये उसको पता करना होगा कि वो किन काम से जाने जाते हैं या फिर क्या करते हैं, एज अ बाय प्रोफेशन वो क्या है। उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए, और आपके जो भी मदर फादर जो भी प्रोफेशन में है उसको और अच्छी तरह से करने के लिए क्या जानकारी होनी चाहिए। उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है, और वो जो प्रोफेशन में है उसमें क्या दिक्कत आती है, कौन से हार्डल्स आते हैं कि ये काम करने में ये दिक्कत आती है, वो काम करने में वो प्रॉब्लम्स आते हैं। तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है। फिर है देखो कहानी से आगे। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। क, चौकीदार रात को भी काम करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है? तो देखो, उसके ये जो लड़के के पापा थे वो चौकीदार बनना चाहते थे। तो चौकीदार में अक्सर रात की जो ड्यूटी है वो भी करनी पड़ती है। तो ऐसे कौन से काम हैं? तो अस्पतालों में जो डॉक्टर है, जो नर्स है, रेलवे स्टेशन में जो पुलिस वाले हैं, बॉर्डर पर जो फौजी है, टर्मिनल में जो पुलिस वाले बॉर्डर पर है, उसको भी रात भर जागकर अपना काम करना पड़ता है। पापा कई तरह से काम करना चाहते थे। ख, क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा काम तरह के करता हो? उस व्यक्ति के बारे में बताओ। तो चलो, ये एक्सरसाइज भी आपके लिए है। क्या तुम कोई ऐसे पर्सन को जानते हो जो इस लड़के के पापा की तरह बहुत सारे काम करना चाहते हो? पहले जैसे चौकीदार बनना, फिर आइसक्रीम वाला, फिर वायुयान चलाना, फिर प्लेन चलाना। उसकी तरह क्या तुम भी कोई ऐसे आदमी को जानते हो जो इतने सारे काम करने की इच्छा है वो व्यक्त करता हो? तो उसके बारे में लिखना है आपको। आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, इसके बारे में भी आप लिख सकते हो। आओ खेले शेक चिल्ली कहता है। देखो, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज
आओ आओ खेले, शेख चिल्ली कहता है। पापा अपने पैर से कान के पीछे नहीं खुजा पाते थे। आओ देखे तुम कौन कौन से काम कर सकती हो। एक खेल खेलते हैं। खेल का नाम है शेख चिल्ली कहता है। तुमसे एक बनेगा शेख चिल्ली। जो शेख चिल्ली कहेगा बाकी सबको वैसा ही करना पड़ेगा। शेख चिल्ली इस तरह के आदेश से कहता है। तो देखो ये खेल है शेख चिल्ली। तो शेख चिल्ली है वो जैसे आदेश देता है, जो ऑर्डर करता है वही हमें करना पड़ता है। शेख चिल्ली कहता है अपने दाएं हाथ को सिर के पीछे से ले जाओ, नाक को पकड़ो। तो शेख चिल्ली पहले क्या ऑर्डर दिया जो हमने पढ़ा। सेकेंड ऑर्डर क्या था, अपने दाएं हाथ को दाई टांग के नीचे से ले जाकर दाया कान पकड़ो। फिर दूसरा ये ऑर्डर दिया। तीसरा शेख चिल्ली कहता है खड़े होकर झुको, यानी कि झुको ऐसा। अपने हाथों से पैरों को छुओ। तो देखो ये एक्सरसाइज भी है, जैसे कैसे आर्मी में जिसको कमांड्स देते हैं ये उसी की तरह है। देखो पैर झुको, हाथों से झुको ऐसा। सिर अपने घुटनों से लगाओ। तो ये सब जो ऑर्डर जो कमांड्स है वो जनरली हम फौजी है उसमें देखते हैं। ध्यान रहे तुम्हें केवल वही आदेश मानना है जिससे हाथ जुड़ा हो। शेख चिल्ली कहता है अगर तुमने कोई और आदेश मान लिया तो तुम खेल से बाहर। यानी कि आपके लिए ये जो खेल है आप ग्रुप में भी खेल सकते हो। एक लड़का है जो शेख चिल्ली बनेगा और बाकी बच्चों को ऑर्डर देगा कि ये करो वो करो। तो ये एक फन एक्टिविटी है। अब है नेक्स्ट सोच विचार। सोच विचार। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे। बताओ वह क्या क्या सोच रहे होंगे। सही है, उस पर हमें निशान है वो राइट का लगाना है। यानी कि जो अफसर था, जो पापा ने ठान ली थी कि रेलवे के टर्मिनल की जो जॉब करने की, तो उसमें ये अफसर क्या क्या कहता होगा उसमें हमें राइट और रॉन्ग है उसका हमें निशान लगाना है। यह अफसर आखिर है कौन। तो पापा ये भी सोचते थे जब उसने उस रेलवे टर्मिनल पर देखा, तो ये सोचते थे उसके मन में, इसलिए राइट। अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता। तो ये भी पापा मन में सोच रहे थे, इसलिए राइट। कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। ये भी पापा ने कुत्ता बनकर सोच लिया था, इसलिए राइट। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं, वो भी सोचा था, इसलिए राइट। आगे, इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता इसलिए मुझे बहका रहा है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा रॉन्ग। पापा ये नहीं सोचते थे। वो जो पुलिस ऑफिसर अफसर उसके पास आया था वो ऐसा नहीं सोचता था कि मुझे भी ये आदमी की तरह कुत्ता बनना है। आगे हम लिखेंगे मुझे पता नहीं कि इंसान कैसे होते हैं। तो पापा ये भी सोचते थे। तो यहाँ हम लिखेंगे आगे कि मुझे पता नहीं कि इंसान कैसे होते हैं, इसलिए राइट। मैं इंसान बनना चाहता हूँ। लास्ट में जो उसके फादर थे उसने ये सोचा कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। तो यहाँ हम लिखेंगे मैं इंसान बनना चाहता हूँ और यहाँ राइट का है वो हमें निशान लगाना है। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज थी वो थी सोच विचार। इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना था कि ये जो लड़के के पापा थे वो क्या क्या सोचते थे अपने मन में। यदि वो ये सोचते थे जो इस हमारे कहानी में आता है तो हमें राइट करना है, वरना हमें रॉन्ग। तो वो एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हमारी जो आगे की एक्सरसाइज है उसके बारे में पढ़ेंगे।
तब तक आप भी पढ़ना। देन टिल देन ऑल बाय गुड बाय टू ऑल।